तो एक तो डिलिमिटेशन की बात हो गई, दूसरा देखिए मुझे कॉमन सिविल कोड की भी बात हो सकता है। अभी तक हम लोग स्टेट लेवल पे देख रहे हैं, अब नेशनल, अब पैन इंडिया, वो नेशनल लेवल पे, चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल डीपीएसपी का मैंडेट है, उसको आप क्योंकि हमने डिलिमिटेशन का जिक्र किया, तो जिस तरह से बीजेपी के लिए आप कह सकते हैं कि 18 जून के बाद ऐसा मौका आ रहा है 1988 के बाद, जब बीजेपी अपने बूते पर राज्यसभा में बहुमत हासिल कर लेगी, उसी के साथ डिलिमिटेशन को लेकर के जो बात हो रही है, तो अगर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता का कुनबा टूटना शुरू हुआ है और पूरे के पूरे टीएमसी के अगर सांसद बीजेपी के साथ जुड़ जाएं, तब क्या होगा? 20 की तो बात पहले ही चल रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुसीबतें खत्म नहीं हो रही है ममता बनर्जी के। आज फर्जी सिग्नेचर केस में अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई होगी और इस केस में सीआईडी के एक्शन से बचने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया गया है। अभिषेक बनर्जी सीआईडी की पूछताछ में शामिल होने से बचते रहे हैं। सीआईडी 3 समन दे चुकी है, लेकिन अभिषेक ने अब तक सवालों का सामना नहीं किया। अभिषेक की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला सुनाता है और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, क्या उनको राहत मिलती है या नहीं मिलती है, वो भी देखना होगा। फर्जी दस्तखत केस में अभिषेक को कल शाम 5 बजे तक सीआईडी के सामने पहुंचना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए हैं। सीआईडी तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर पहुंच गई। टीएमसी का ऑफिस कालीघाट में है। ममता बनर्जी के ठीक घर के सामने ही ऑफिस है। जैसे सीआईडी कालीघाट पहुंची थी तो टीएमसी नेता भी वहां पहुंच गए। सीआईडी का विरोध करने लगे, उनको अंदर घुसने नहीं दिया। बहुत देर तक वो खड़े रहे। टीएमसी नेताओं ने अफवाह फैला दी कि सीआईडी ने ममता बनर्जी के घर पर रेड की है। अब इसलिए मदन मित्रा, कुणाल घोष तुरंत वहां पहुंचे। सीएम और टीएमसी की जो आरोप हैं, सीआईडी की टीम मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए रोज रेड कर रही है, इस तरह से आरोप लगाने लगे। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं। कौन केस में है, कौन केस में नहीं है, ये तो हमारा पास इंफॉर्मेशन ऑफिशियल कुछ नहीं है। तो जो भी हो, जब ममता दीदी दिल्ली में है, सब लोग जानते हैं, अनाउंस प्रोग्राम था। उस टाइम में एक लेडी, एक्स चीफ मिनिस्टर, लीडर ममता बनर्जी जैसी, उनके घर पर, उनकी एब्सेंस में ये इन्वेस्टिगेशन और क्या चल रहा है कौन जाने। अब विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ममता अब सपोर्ट की तलाश कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कल दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की है। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बात हुई है। नोट करने वाली बात तो यह थी कि ममता बनर्जी डेरेक ओब्रायन को लेकर सोनिया गांधी के घर पहुंची थी। अभिषेक बनर्जी उनके साथ नहीं थे। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच बंगाल में चुनाव हार, पार्टी में बगावत और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। तो जहां एक तरफ सोनिया गांधी के साथ चर्चा में व्यस्त थी ममता बनर्जी, उसी दौरान उनके घर के बाहर जो टीएमसी का ऑफिस है वहां पर सीआईडी पहुंची थी। सर, बताया जा रहा है कि क्योंकि जिस तरह से शोभन देव ने जो एक पर्चा दाखिल करवाया, सामने रखा है, उसमें बताया जा रहा है कि यही वो पर्चा है जिसको रितु ब्रोतो ने बोला कि ये पर्चा वो है जिसमें कौन कौन शामिल हुआ है और मीटिंग में कौन कौन पहुंचा था, सिर्फ उसी के सिग्नेचर है। शोभन देव बता रहे हैं कि ये वही पर्चा है जिसमें ये तय हुआ था कि मैं बनने जा रहा हूं लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसीलिए बता रहे हैं कि सीआईडी के लोग पहुंचे हुए थे, इसीलिए अंदर दफ्तर में नहीं जाने दिया जा रहा था। देखिए, ये तो वो इस 2 मामले हैं। आपने 2 सवाल, दो खबरें एक साथ आपने रखी हैं। हाँ। एक तो ये, इस मामले में सीआईडी भी कुछ ओवररीच कर रही है। मतलब आपको जांच करनी है, लेकिन एक मैसेज भी बनाना है कि देखिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई कितनी सख्ती से हो रही है। बीजेपी के अपने वर्कर्स को भी एक मैसेज देना है। उस मैसेजिंग का एक काम है ये। नहीं तो रेड करके आप पार्टी के मुख्यालय में कौन सा दस्तावेज रखा होगा जिससे पता चलेगा कि दस्तखत फर्जी थे या असली थे, उसे तो नहीं पता चलेगा। दस्तखत फर्जी थे या असली, ये तो इससे पता चल जाएगा कि आप उन दोनों के नमूने ले लीजिए, रितु बनर्जी और संदीपन साहा के असली नमूने ले लीजिए और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से उनको मिलवा लीजिए और आप कोर्ट में केस फाइल कर दीजिए। नहीं सर, वहां पर बोला जा रहा है ब्लॉक लेटर्स में नाम लिखे हुए हैं और कह रहे हैं ब्लॉक लेटर्स में क्यों है, सिग्नेचर क्यों नहीं? फर्जी दस्तखत है अगर, तो अपने आप में प्रमाणित हो गया कि ब्लॉक लेटर में कोई दस्तखत नहीं करता है, तो ये फर्जी हो गया, तो ये मुकदमा चलेगा। रेड करने का है, ये थोड़ा ज्यादा की बात हो गई कि आप जाकर के दिखाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि कल वाली जो मुलाकात है, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 2 आपने ध्यान दिलाया कि वो अभिषेक बनर्जी को लेकर के नहीं गई थी और सोनिया गांधी के साथ भी राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। तो बिना राहुल गांधी की मौजूदगी के क्या राजनीति होगी? ममता बनर्जी के ऊपर तो राहुल गांधी अटैक कर रहे थे ना, और आगे की जो पॉलिटिक्स करनी है वो सोनिया गांधी को तो करनी नहीं है, वो तो राहुल गांधी को करनी है। तो राहुल गांधी इंदिरा भवन में अपने संगठन की, पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। वो भी उस समय 1 घंटे की मीटिंग में नहीं मौजूद थे और अभिषेक बनर्जी भी नहीं मौजूद थे, जिन 2 लोगों को आगे पॉलिटिक्स करनी है। तो अब ये हो सकता है कि इन सोनिया 5 साल के बाद गई थी ममता बनर्जी। आप कह रहे हैं कि शिष्टाचार मुलाकात है ज्यादातर मोटे तौर पर, और दोनों के बीच में एक पुराने संबंध ऐसे हैं, परिवार के संबंध हैं, राजनीति की भी बात हुई होगी, लेकिन वो मेटरलाइज तब तक नहीं होगी जब तक अभिषेक और राहुल गांधी नहीं। अजीत जी, आपका ये पॉइंट बहुत सही है, क्योंकि जो आने वाले वक्त में ही टीएमसी हो या फिर कांग्रेस की राजनीति आगे लेकर जाएंगे, दोनों ही वहां पर मौजूद नहीं थे। लेकिन क्या कहीं पर कोशिश हो रही है ममता बनर्जी की कि आखिरी मौका है,
जैसे कि संजय राउत या किसी दूसरे कुछ लीडर्स कैसे ना बातें जो चर्चा में चल रही है, कोई उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप विलय क्यों नहीं कर लेते थे अपनी पार्टी कांग्रेस के साथ, टीएमसी को? देखिए वही एक मौका है, क्योंकि अच्छा, मौका 1998 में सोनिया गांधी ही थी कांग्रेस की अध्यक्ष। उसी समय में ये ममता बनर्जी टीएमसी बनाई थी कांग्रेस से अलग होके, क्योंकि उनका अपना एक ग्रीवांस था कि प्रणब मुखर्जी वगैरह थे, क्योंकि वो लेफ्ट के साथ जुड़ गए थे, और इसलिए बंगाल नाराज की थे राजनीति में इनको प्रश्रय नहीं दिया जा रहा था, तो उस कारण से इनको लगा कि इनको नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रणब मुखर्जी ने अपने उसमें ऑटोबायोग्राफी में लिखा भी है कि वो काफी नाराज हो गई और चले गए। अब अगर आप टीएमसी के पर्सपेक्टिव से देखिए तो वो अभी टीएमसी एक ऐसा ब्रांड है जो जनता के आक्रोश का शिकार है। कहीं भी उसके नेता जा रहे हैं, चोर चोर लोग चिल्लाना शुरू करते रहे।